देखिए, अभी हमारे पास एक क्वेश्चन है, मस्तिष्क व्यवहार संबंध मॉडल का वर्णन करें। इस संबंध में न्यूनतम मस्तिष्कीय दुष्क्रिया के समप्रत्यय के बारे में लिखें। तो आइए और इसको हम देख लेते हैं, मस्तिष्क व्यवहार संबंध का जो मॉडल है इसको, और जितना जल्द से जल्द हो सके हम सारा इसको कंप्लीट कर लेते हैं। दुष्क्रिया, मस्तिष्क व्यवहार संबंध का मॉडल। न्यूरोमनोवैज्ञानिक परीक्षण के कई प्रकार हैं। इनमें से कुछ ऐसे परीक्षण हैं जिनका स्वरूप वैयक्तिक है और वे व्यक्ति और रोगी के ज़रूरतों को ध्यान में रखकर उपयोग में लाए जाते हैं। दूसरे तरफ कुछ ऐसे निश्चित परीक्षण माला भी हैं जिनमें कई तरह के उप परीक्षण हैं तथा उनका उपयोग अधिकतर रोगियों या व्यक्तियों के न्यूरोमनोवैज्ञानिक स्थिति को मापने के लिए किया जाता है। इस तरह से स्पष्ट होता है कि न्यूरोमनोवैज्ञानिक के कई प्रकार हैं। इन सबों में एक संगठनात्मक आकार देने के ख्याल से बेंटले ने मस्तिष्क संबंध व्यवहार का सरलतम मॉडल का निर्माण किया है। और इस मॉडल की खासियत यह है कि इसके ही अनुसार विभिन्न न्यूरोमनोवैज्ञानिक परीक्षणों को एक संगठित प्रारूप दिया जाना संभव हो पाए। इस मॉडल के अनुसार प्राप्त होने वाली सूचनाओं को मस्तिष्क द्वारा विभिन्न श्रेणियों में सब विश्लेषित करके उसमें क्रिया में बदला जाता है। न्यूरोमनोवैज्ञानिक परीक्षण द्वारा एक से अधिक श्रेणी का मापन किया जाता है। ये श्रेणियाँ निम्नलिखित है। पहला है संवेदी निषेध, दूसरा है अवधान एवं संदर्भता, तीसरा है अधिगम एवं स्मृति, चौथा है भाषा, पांचवा है स्थानिक एवं परिचालनीय परीक्षण, छठा है कार्यपालक कार्य, सातवां है तार्किक विश्लेषण, छठा का ही एक है जो तार्किक विश्लेषण, बी है संप्रत्यय निर्माण, तीन है तर्कणना, चार है नियोजन और पाँच है चिंतन में लचीलापन, और सातवां नंबर जो है ये पेशीय निर्गत। तो आइए और हम संवेदी निवेश का जो न्यूरोमनोवैज्ञानिक मापन है इसका सेकेंड पार्ट क्वेश्चन का उसको हम देख लेते हैं। कुछ महत्वपूर्ण प्रक्रियाओं यथा प्रत्यक्षण, चिंतन, नियोजन तथा क्रियाओं की परिशुद्धता के लिए आवश्यक है कि विभिन्न ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से प्राप्त होने वाली संवेदी सूचनाओं को ठीक ढंग से ग्रहण किया जाए। इस क्षेत्र में किए गए न्यूरोमनोवैज्ञानिक मापन में संवेदी क्षमताओं का बहुआयामी परीक्षा होती है। ऐसे में तो इस तरह के मापन के लिए कई विधियों एवं परीक्षणों का उपयोग किया जाता है, परंतु इसमें निम्नलिखित दो तुलनात्मक रूप से अधिक लोकप्रिय है। पहला है संवेदी प्रत्यक्ष ज्ञानात्मक परीक्षा। रिटानकुलोव ने एक ऐसी परीक्षा विधि विकसित की जिसके माध्यम से संवेदी प्रत्यक्ष ज्ञानात्मक क्षमताओं की जांच कर व्यक्ति के मस्तिष्कीय दुष्क्रियाओं के बारे में अनुमान लगाया जाता है। इस परीक्षा विधि में दृष्टि, श्रवण तथा स्पर्श के क्षेत्र में किए गए पार्श्वी तथा द्विपार्श्वीय उत्तेजना के बारे में व्यक्ति को बतलाना होता है। इसमें दिया गया कार्य उत्तेजन इतना सरल होता है कि एक सामान्य व्यक्ति शायद ही कोई त्रुटि करता है। जैसे एक व्यक्ति या रोगी का आंख बांध कर उस पर पट्टी बांधकर उससे पूछा जाता है कि उसके किस हाथ को स्पर्श किया जा रहा है या किस कान के द्वारा चुटकी बजाने की आवाज़ द्वारा सुना गया है या उसके हथेलियों पर किस संख्या का आरेखन किया गया। अगर व्यक्ति लगातार शरीर के किसी भाग के उत्तेजन की पहचान करने में दूसरे भाग की उत्तेजना की पहचान करने की अपेक्षा अधिक त्रुटि करता है तो इससे मस्तिष्कीय दुष्क्रिया की स्थिति का पता चलता है। जैसे जो व्यक्ति दाएं हाथ से किए गए उत्तेजना की पहचान करने में त्रुटि करता है वो इसे सामान्यतः बाएं वित्तीय पाली के उत्तर केंद्रीय गाइरस के में क्षति होने का अनुमान लगाया जाता है। उसी तरह से दाएं तरफ के दृष्टि दोष में बाएं दृष्टि पाली में मस्तिष्कीय दोष का पता चलता है तथा दाएं कान द्वारा आवाज़ को संसाधित करने में कठिनाई से बाएं शंख पाली के आवाज़ को संसाधित करने की कठिनाई में बाएं शंख पाली सुपीरियर भाग में क्षति होने का पता चलता है। दूसरा है उंगली स्थानीकरण परीक्षण। इस परीक्षण द्वारा मस्तिष्कीय क्षति ह्रास उत्पन्न संवेदी नुकसान के माध्यम का पता लगाया जाता है, या यूं कहा जाए कि संवेदी नुकसान या क्षति के आधार पर मस्तिष्कीय दुष्क्रिया के बारे में अंदाजा लगाया जाता है। अधिकतर उंगली स्थानीकरण परीक्षण में व्यक्ति को बिना देखे यह बतलाना होता है कि कौन
कौन उंगली को स्पर्श किया गया है। बेंटन ने एक ऐसा ही मशहूर उंगली स्थानीयकरण परीक्षण विकसित किया है जिसमें 60 एकांश होते हैं तथा 3 भाग होते हैं। पहला भाग में कुल मिलाकर 20 प्रयास किए जाते हैं, जिससे प्रत्येक हाथ के लिए 10-10 प्रयास होते हैं। व्यक्ति के हाथ में किसी उंगली को एक पेंसिल के माध्यम से स्पर्श किया जाता है, जिसे यह देखता रहता है। व्यक्ति को स्पर्श किए गए उंगली के बारे में उसका नाम बतलाकर उसे स्पर्श करके बतलाना होता है। दूसरे भाग में भी कुल 20 प्रयास होते हैं, जिसमें 10-10 प्रयास दोनों हाथ की उंगलियों के साथ किए जाते हैं। इस भाग में व्यक्ति अपने हाथ की उंगलियों को देख नहीं पाता है, परंतु उसे स्पर्श किए गए उंगली के बारे में उसका नाम लेकर या उसे छू कर बतलाना होता है। तीसरे भाग में भी कुल 20 प्रयास किए जाते हैं, जिसमें 10-10 प्रयास प्रत्येक हाथ की उंगलियों के लिए दिए जाते हैं। इस भाग में व्यक्ति की नज़र से हाथ की उंगलियां ओझल होती हैं और दूसरे उसके 2 उंगली को एक साथ स्पर्श किया जाता है, जिसके बारे में उन्हें उन उंगलियों का नाम लेकर स्पर्श करके बतलाना होता है। इस परीक्षण में इस तरह के कुल 60 प्रयास दिए जाते हैं और प्रत्येक प्रयास में दिए गए उत्तर को सही या गलत के रूप में प्राप्तांक लेखन किया जाता है। एक सामान्य व्यक्ति इन अनुक्रियाओं को करने में नाम मात्र की त्रुटि करता है। लगभग उनके सही उत्तरों का माध्य 56 से 60 के बीच होता है, परंतु यदि किसी व्यक्ति में मस्तिष्कीय दुष्क्रिया होती है तो इस तरह उंगली का स्थानीयकरण, विशेषकर दूसरे या तीसरे भाग में किए जाने वाले उंगली स्थानीयकरण का कार्य ठीक ढंग से नहीं कर पाता है और बहुत सारी त्रुटियां होती पाई जाती है। तो ये था हमारा संवेदी निवेश का न्यूरो मनोवैज्ञानिक मापन, और इसके पहले हमने पढ़ा न्यूरो मनोवैज्ञानिक